दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा आदमी जो पटना की सड़कों पर स्क्रैप बेचता था, एक ऐसा लड़का जिसे 19 साल की उम्र तक इंग्लिश में यस और नो के अलावा कुछ भी नहीं आता था, वो आज एक ऐसा बिजनेस एम्पायर बनाएगा जो दुनिया भर में माइनिंग और नेचुरल रिसोर्सेज का बादशाह है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनिल अग्रवाल और उनके वेत्ता ग्रुप की, जिन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और जुनून से 30 बिलियन का ग्लोबल एम्पायर खड़ा कर दिया। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे उनके स्ट्रगल से लेकर वेत्ता के स्ट्रेटजीज, कंट्रोवर्सीज और सोशल इम्पैक्ट तक, जिससे कि आपको भी बहुत बड़े बिजनेस लेसन्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। देखिए, यह कहानी शुरू होती है 24 जनवरी 1954 यानी कि 1954 को पटना, बिहार के एक मारवाड़ी परिवार में, जहां अनिल अग्रवाल का जन्म हुआ। उनके पिता द्वारका प्रसाद अग्रवाल एक छोटा सा एल्यूमिनियम कंडक्टर का बिजनेस चलाते थे, लेकिन घर की हालत कुछ खास नहीं थी। अनिल ने सर गणेश दत्त पाटलिपुत्र हाई स्कूल से पढ़ाई की, जहां उनके क्लासमेट लालू प्रसाद यादव भी थे, लेकिन एकेडमिक्स में उनका दिल कुछ खास लगा नहीं। 15 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और उन्होंने पढ़ाई की बजाय अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने का फैसला किया। फिर 19 साल की उम्र में अनिल सिर्फ एक टिफिन बॉक्स और बिस्तर के साथ सपनों की नगरी मुंबई आ गए। उन्हें मुंबई में अपनी पहचान बनानी थी, अपनी खुद की कंपनी शुरू करनी थी। उस वक्त उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती थी और उन्होंने वहां बहुत मुश्किल वक्त देखा। शुरुआत में उन्होंने स्क्रैप मेटल का धंधा शुरू किया, केबल कंपनियों से स्क्रैप उठाकर मुंबई के बाजार में बेचने लगे। फिर उन्होंने 9 अलग अलग बिजनेसेस ट्राई किए, लेकिन सब फेल हो गए। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के साथ उन्होंने डिप्रेशन का भी सामना किया, लेकिन अनिल अग्रवाल हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्हें अपने सपनों पर पूरा भरोसा था। एक चाय वाले भैया ने उधार की चाय दे दी, एक बैंक सेवादार ने लोन के लिए उन्हें गाइड किया, और ऐसे ही छोटी छोटी मदद ने अनिल का हौसला बढ़ाया। 1976 में 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने बिजनेस एक्सयूमन का इस्तेमाल करके धीरूभाई अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन की मदद से सिंडिकेट बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिया और शमशेर स्टर्लिंग कॉरपोरेशन खरीद डाली, जो कि एनमिल कॉपर बनाती थी। यह उनका पहला कदम था मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में। अगले 10 साल तक उन्होंने स्क्रैप ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों संभाले और बिजनेस के असली फंडे समझे, रिस्क लेना, अपॉर्चुनिटी ढूंढना और कभी रुकना नहीं। 1986 में अनिल ने स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज की शुरुआत की, जो जेली फील्ड केबल्स बनाती थी। उन्होंने देखा कि रॉ मटेरियल्स के फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस की वजह से प्रॉफिट अनस्टेबल था। इससे उन्हें एक बड़ा आइडिया आया कि क्यों ना रॉ मटेरियल्स खुद प्रोड्यूस किया जाए। बस इसके बाद 1993 में स्टरलाइट इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी बनी, जिसने कॉपर स्मेल्टर और रिफाइनरी सेटअप किया। 1995 में उन्होंने मद्रास एल्यूमिनियम खरीदा, जो कि बंद पड़ा हुआ था, और अनिल का यह टैलेंट था कि सिख या अंडरवैल्यूड एसेट्स को खरीदना और उन्हें प्रॉफिटेबल बनाना। उनका सबसे रेवोल्यूशनरी कदम था भारत सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी का फायदा उठाना। जब इंडिया में सरकारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर को बेचा जा रहा था, तो अनिल ने इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। 2001 में उन्होंने भारत एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि बालको में मेजॉरिटी स्टेक्स एक्वायर कर लिया। इसके बाद 2002 में उन्होंने हाइंस्टन जिंक लेड यानी कि एचजेडएल में भी मेजर स्टॉक्स खरीद लिए। हाइंस्टन जिंक, दोस्तों, तब तक एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, मगर अनिल अग्रवाल का विजन बड़ा क्लियर था कि उनकी एफिशिएंसी और मैनेजमेंट में इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। उन्होंने यह एक्विजिशन लो प्राइसेस पर किए, जब मार्केट में कोई और रिस्क लेने को तैयार ही नहीं था। 2003 यानी कि 2003 में अनिल ने वेदांता रिसोर्सेज को लंदन में इनकॉर्पोरेट किया और लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया। यह इंडिया की पहली कंपनी थी जो कि वहां पर लिस्ट हुई थी। इस लिस्टिंग ने $876 मिलियन रेस किए, जो कि ताकि ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए गेम चेंजर था। उन्होंने कोकला कॉपर माइंस जाम्बिया में 2004 में, सेसा गोवा 2007 में,
एंग्लो अमेरिकन के जिंक एसेट्स 2010 और केन इंडिया 2011 इन जैसी कंपनियों को उन्होंने लगातार कुछ सालों के अंतराल में खरीदा, जिससे कि वेदांता जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन कोर और ऑयल एंड गैस में ग्लोबल प्लेयर बन गया। उन्होंने अफ्रीका में कोकोला कॉपर माइंस यानी कि केसीएम और ऑस्ट्रेलिया में जिंक एसेट्स एक्वायर किए, जिससे कि वह और भी बड़े ग्लोबल प्लेयर बन गए। आज ता का 65% रेवेन्यू डेफिनेटली इंडिया से आता है, लेकिन ता के ऑपरेशंस अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कई देशों में फैले हुए हैं, जो उनके ग्लोबल विजन का प्रमाण है। अब जरा मैं आपको बताता हूँ कि वो स्ट्रेटजीज क्या थी जिन्होंने ता को इतना बड़ा बना दिया। पहली स्ट्रेटजी है स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन। अनिल ने अंडरवैल्यूड एसेट्स खरीदने का फॉर्मूला बनाया। कैन इंडिया का 67 बिलियन की डील ऑयल एंड गैस में एंट्री ली, जिससे कि कैश रिजर्व मिले। दूसरी स्ट्रेटजी है ग्लोबल कैपिटल एक्सेस। 2003 की लंदन की लिस्टिंग और 2007 की NYSE लिस्टिंग ने वेदांता को इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का पैसा दिया। तीसरी स्ट्रेटजी है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। रॉ मटेरियल्स जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम खुद प्रोड्यूस करके अनिल ने कॉस्ट्स को कंट्रोल किया। और चौथी स्ट्रेटजी है डेप्ट मैनेजमेंट। ता पर $1 मिलियन का डेप्ट था, लेकिन अनिल ने 2018 में कंपनी को प्राइवेट लिया और $5 बिलियन का डेप्ट कम किया। और पांचवी स्ट्रेटजी है ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इनोवेशन। अनिल अग्रवाल ने हमेशा ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट रिडक्शन पर फोकस किया। उनका मंत्र बड़ा सिंपल था, हर प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करो, वेस्टेज कम करो और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ। हिंदुस्तान जिंक जैसे लॉस मेकिंग एसेट्स को एक्वायर करने के बाद उन्होंने उनकी ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया। उन्होंने हमेशा लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बनने का लक्ष्य रखा। वेदांता ने डाटा एनालिटिक्स और लो कार्बन प्रोडक्ट्स जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। 2025 में उन्होंने एल्यूमिनियम वेस्ट से ग्रेफाइट का पेटेंट लिया और साथ ही अब ता एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। अपने बिजनेस को 5 एंटिटीज में बांट रहा है। वेदांत लिमिटेड जिंक और कॉपर, वेदांत एल्यूमिनियम, वेदांत ऑयल एंड गैस, वेदांत पावर और ता स्टील। इससे कंपनी के ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन होंगे, डेप्ट कम होगा और शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ेगी। इतनी सक्सेस के बाद कंट्रोवर्सीज भी होनी ही है। 2018 में थुथुकड़ी इंसिडेंट हुआ और जाम्बिया में वाटर पोल्यूशन के एलिगेशन ने सस्टेनेबिलिटी के लिए वेदास इनिशिएटिव और रिन्यूएबल एनर्जी यूज शुरू किया। इसके साथ ही ता क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम और कोबाल्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जरूरी है। एक अनुमान के अकॉर्डिंग 2030 तक क्रिटिकल मिनरल्स का मार्केट 400 बिलियन तक का होगा। अनिल अग्रवाल जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, उतने ही बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं। उनका अनिल अग्रवाल फाउंडेशन नंदघर प्रोजेक्ट चला रहा है, जो 8,000